नमस्कार दर्शकों, एमपी न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे खास कार्यक्रम 1 to 1 में हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व एमआईसी सदस्य और भाजपा नेता कमलेश अग्रवाल जी, जो कि राजनीतिक क्षेत्र में जिस तरह महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, उसी के साथ ही समाज सेवा में भी हमेशा आगे रहते हैं। आइए हम उनसे कुछ मुद्दों पर बात करते हैं और जानते हैं कि वे किस तरह अभी राजनीति में अपना योगदान दे रहे हैं और किस तरह की भूमिका निभा रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है कमलेश जी। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मेरा पहला सवाल ये रहेगा कि आप पार्षद रहे, आपके वार्ड की जनता आपको बहुत चाहती है, स्नेह देती है, आपके ऊपर विश्वास करती है। किस तरह के काम अपने वार्ड में आपने कराए हैं और अभी किस तरह कुछ काम छूट गए हैं या कमी रह गई जो आप आगे करना चाहते हैं? किसी भी पार्षद को अपने काम से संतुष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जनता की सेवा एक निरंतर प्रक्रिया है। क्योंकि हर काम ऐसा होता है कि आज कोई काम हुआ है तो कल फिर दूसरा काम सामने आता है, और यदि आप जनता के संपर्क में हैं तो निश्चित रूप से जनता आपको आशीर्वाद देगी। क्योंकि मैं जब से पार्षद बना हूँ, लगभग तीसरी बार मैं पार्षद बना हूँ, लेकिन मैंने देखा हूँ कि अगर आपको जनता ने कोई काम बोली, अगर काम नहीं भी होता है तो आप बिल्कुल पीछे नहीं हटिए। अगर आप जनता से निरंतर संपर्क रखेंगे तो जनता आपसे नाराज़ नहीं होगी। क्योंकि पार्षद एक ऐसी कड़ी होती है कि घर से लेके आपके जो भी काम होते हैं वो सभी काम पार्षदों को करना पड़ता है। आप एमआईसी सदस्य भी रहे, काफ़ी अच्छी भूमिका आपने उसमें निभाई है। कांग्रेस हमेशा आरोप लगाती रही है कि शहर में जितने भी विकास कार्य हो रहे हैं वो कई सालों से अटके पड़े हैं। अभी हाल ही में अपना फ्लाईओवर का निर्माण कार्य भी चल रहा है, लेकिन बहुत ही रुक कर कछुए की चाल से चल रहा है। साथ ही सड़कों की बदहाली को लेकर भी तो इस तरह की तमाम आरोप लगा रहे हैं और इसको लेकर समय समय पर आंदोलन भी करते रहे हैं। इसके लेकर आप क्या कहें? मुझे कांग्रेस के ऊपर दया आती है, क्योंकि बहुत दिनों बाद जब 1.5 साल की कांग्रेस की सरकार बनी थी तो आपने देखा होगा कि जबलपुर नहीं, पूरे मध्य प्रदेश का क्या हाल हुआ था। कोई विकास के काम नहीं होना, कोई फंडिंग नहीं होना, और बस उनका एक ही काम था, ट्रांसफ़र करना और अधिकारियों को घर में बुला के, सर्किट हाउस में बुला के बैठ के बात करना। इसके अलावा उनके पास कोई काम नहीं था। और हमने विपक्ष की भूमिका निभाई। पूरे 1.5 साल हमने आंदोलन किए, संघर्ष किया, लगातार प्रयास किया कि हमारे शहर का विकास कैसा हो, और हमने विकास किया। अब रही फ्लाईओवर की बात, वो सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि जबलपुर में इतना बड़ा फ्लाईओवर बन सकता है। हमारे माननीय सांसद राकेश सिंह जी की जो भूमिका है निश्चित रूप से बहुत अद्वितीय है, और मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि सांसद जी ने सिर्फ एक फ्लाईओवर की बात नहीं किया, उन्होंने एयरपोर्ट की बात की, उन्होंने रेलगाड़ी की बात की, उन्होंने संग्राम सागर की बात की, आईटी पार्क की बात की। लगातार इस चीज़ों को और उन्होंने धरातल पर ला के दिया। तो हम कैसे बोल दें कि कांग्रेस हमारा विरोध कर रही है? सीवर लाइन को लेके भी कई समय से काम चल रहा है और कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि उसमें भी बहुत बंदरमाट हुई है, काफ़ी पैसा बर्बाद हुआ है, और अभी भी हमेशा जब भी वो काम जब शुरू होता है तो उसका जो टारगेट होता है वो बढ़ जाता है, बजट बढ़ जाता है। इसको लेकर आप क्या? कांग्रेस की भूमिका सिर्फ एक ही रहती है कि वो ये देख के बताती है, क्योंकि वो खुद कुछ नहीं कर पाते तो ये बोलते हैं कि हमने भ्रष्टाचार हो रहा है, काम नहीं हो रहा, विकास नहीं हो रहा। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले वो विपक्ष की भूमिका तो निभाएं। विपक्ष की भूमिका नहीं निभाते हैं। सीवर लाइन की बात आपने की है, निश्चित रूप से हम उसमें लेट हुए हैं, मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ बहुत ज़्यादा तकनीकी प्रॉब्लम आ रहा है उसमें, और भौतिक रूप से जबलपुर का जो भौगोलिक स्थिति है उसको देख के कहीं ना कहीं हमको समस्या आ रही है। लेकिन निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में और भारतीय जनता पार्टी इसको पूरा करेगी, और आने वाले समय में आपको सीवर लाइन अच्छी देखने को मिलेगी। भंवरताल को लेके भी आपने एक अच्छी पहल की थी कि उसमें निःशुल्क एंट्री होना चाहिए। उसको लेके आपने वहाँ प्रदर्शन भी किया था और फिर नगर निगम कमिश्नर से भी बात की थी। अभी क्या स्थिति? मेरी सोच तो ये है कि जब 2-3 साल से जनता कोरोना में बहुत परेशान थी, और लगातार जनता की ये सोच थी कि हम सुबह उठ के घूमें, दिन में घूमें, शाम को घूमें, लगातार अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लोगों में बढ़ी थी। और जब जागरूकता स्वास्थ्य के लिए बढ़ती है तो उसका साथ हमें देना चाहिए, जनप्रतिनिधियों को उसका साथ देना चाहिए। जब वहाँ पे एंट्री फीस लगने की बात आई, हमने उसका विरोध किए, और विरोध करने के बाद जब कमिश्नर साहब से मिले तो कमिश्नर साहब ने उसको मना किया, और लगातार इस बात को देखा गया कि आज बिना पैसे के अंदर एंट्री हो रही है। आपने कोरोना काल में भी काफ़ी लोगों की मदद की है। कैसा रहा आपका वो समय जब आपने किया, और काफ़ी आपकी टीम वर्क आपने पूरा किया है, लोगों की तरह तरह से मदद की है। तो अब चूँकि थर्ड वेव भी लगभग समाप्ति की ओर है, तो आप अभी इस पर क्या कह रहे हैं? मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि राजनीति हमारा पेशा नहीं है। हमने राजनीति में रह के समाज सेवा की है, क्योंकि ये देखने में आता है कि जब आदमी राजनीति में चला जाता है तो वो समाज से दूर होने लगता है, मगर हम दूर नहीं हुए। क्योंकि उस समय पूरे हिंदुस्तान ही नहीं, पूरे विश्व में जो संकट का काल चल रहा था, निश्चित रूप से हर आदमी परेशान था। तो हमने ये सोचा कि क्यों ना जो आदमी दिहाड़ी मजदूर है,
जो हमारे ऑटो ड्राइवर हैं, जो रिक्शे वाले हैं, साइकिल रिक्शे वाले हैं, निश्चित रूप से उनको परेशानी जा रही थी कि एक टाइम का भोजन नहीं मिल रहा था, मगर हमने उनकी मदद की, हमारी पूरी टीम ने उनकी मदद की, हमारे माननीय सांसद जी ने भी मदद की। सांसद जी के मार्गदर्शन में हमने काम किया, उनके मार्गदर्शन में हमने श्रमिक रसोई का निर्माण किया जो बाईपास में हमने चलाया। लगातार रोज़ 8,000 से अधिक लोगों को हमने भोजन कराया। कहीं ना कहीं जाके हमारे मन में मानवता की भावना थी तो हमने उसकी सेवा की। राजनीति के साथ ही आप समाज सेवा में भी आगे रहते हैं। आप कैदियों को 15 अगस्त 26 जनवरी को जो अच्छे आचरण वाले कैदी होते हैं उनको रिहा कराने में आर्थिक मदद देते हैं। ये कब से आपने शुरू किया? ये इस बात को लगभग 15 साल हो गए हैं, क्योंकि 15 साल पहले मैंने देखा था एक 70 साल के बुजुर्ग थे जिनके पास मात्र 300 रुपये ना होने के कारण वो लगातार 6 महीने उनकी सज़ा बढ़ती जा रही थी। जब मैंने देखा कि किसी मीडिया के माध्यम से मैंने देखा कि उसका इंटरव्यू चल रहा था, तो मैंने उस दिन से प्रण ले लिया था कि जो भी ऐसे हमारे कैदी भाई होंगे जो धन के अभाव में जिनकी ज़मानत नहीं हो पा रही होगी, रिहाई नहीं हो पा रही होगी, हम उनकी मदद करेंगे। क्योंकि ये देखने में आता है जो आजीवन कारावास जिनको हो जाती है, वो इसको आप ये मान लो कि उन्होंने अपना प्रायश्चित पूरा कर लिया, और जब प्रायश्चित पूरा होता है तो उसको समाज में जाने का हक बनता है और एक नए सिरे से अपनी ज़िंदगी जीता है। उसके घर के बच्चे खुश होते हैं, उनका परिवार खुश होता है। और हमको ये देखने में आया जो आजीवन कारावास जिनको होती है, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जाके वो समाज में एक अच्छा काम करने की सोचता है और अपने परिवार के बारे में सोचता है। बुजुर्गों का सम्मान भी आप हर साल करते हैं। ये आप कब से कर रहे हैं और किस की प्रेरणा से कर रहे हैं? ये मुझे दादा ईश्वरदास रोहाणी जी की प्रेरणा मिली थी, क्योंकि रोहाणी जी बुज़ुर्गों का, हर बुज़ुर्ग का बहुत सम्मान करते थे। तो हमने ये आज से 15-16 साल पहले ये परंपरा शुरू की थी कि हम बुज़ुर्गों का सम्मान करेंगे। हमने सबसे पहले करीब 150 बुज़ुर्गों का सम्मान किया, मगर बढ़ते बढ़ते बुज़ुर्गों का इतना प्यार मिला कि आज हम 3 से 4 हज़ार बुज़ुर्गों का सम्मान करते हैं। और वही बुज़ुर्ग हमको आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि यदि हम बुज़ुर्गों का सम्मान करेंगे, उनका आदर्श, वो आदर्श हमारे बनेंगे, तो कहीं ना कहीं जाके उनका आशीर्वाद जब मिलता है तो हम एक नया पथ दिखाने की वो कोशिश करते हैं। और जब नया पथ वो दिखाते हैं तो हम उस पथ पे यदि चलेंगे तो निश्चित रूप से शहर का भी विकास होगा और हमारे प्रदेश का भी विकास होगा। आप सक्रिय राजनीति कर रहे हैं और बहुत अच्छी भूमिका भी निभा रहे हैं। विधायक को लेकर, विधायक चुनाव को लेकर आप या आगे आपकी क्या रणनीति है? कि आप विधायक का चुनाव लड़ेंगे या ऐसा मूड बना रहे हैं कुछ? भारतीय जनता पार्टी में संगठन सर्वोपरि होता है। यदि हम चाह लें कि हमें विधानसभा लड़ना है या महापौर का चुनाव लड़ना है तो यह असंभव बात है। यदि आपने काम किया है और आपने जनता के बीच में रहे हो तो आपको निश्चित रूप से पार्टी कहीं ना कहीं मोबिलाइज करेगी। यदि आप ये सोचो कि मैंने काम किया हूँ, मुझे टिकट चाहिए, तो ये असंभव बात है। भारतीय जनता पार्टी में संगठन सर्वोपरि होता है। संगठन जो चाहता है वो करता है, और हम सब जितने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, संगठन जैसा बोलेगा हम वैसा करेंगे। अभी बूथ विस्तारक योजना जो चल रही थी उसको लेकर आपने अपने विधानसभा क्षेत्र में किस तरह का काम किया और कितने सदस्य? निश्चित रूप से संगठन ने जो डिसाइड किया था कि बूथ विस्तारक योजना, इसमें मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं कि एक एक परिवार से एक एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बना है। और जिस प्रकार से मुझे तो लगता है कि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया है कि मध्य प्रदेश में जो हर परिवार से एक व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में आया है और कहीं ना कहीं वो बूथ प्रभारी बना या बूथ समिति में आया है। और मतलब इस प्रकार की जो भावना लेके हम लोग आगे बढ़े हैं, आने वाले समय में इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। तो ये थे हमारे साथ पूर्व एमआईसी सदस्य और भाजपा नेता कमलेश अग्रवाल जी, जिन्होंने हमें बताया कि वे अभी किस तरह से सक्रिय राजनीति कर रहे हैं। साथ ही साथ बुजुर्गों के सम्मान के साथ ही कैदियों की रिहाई को लेकर भी वे हमेशा आगे रहते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट संजय उपाध्याय के साथ सुनील खरे, MP न्यूज़ लाइव।